मुस्तफाबाद में बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि हमारे मुस्तफाबाद में कभी आते नहीं, कभी कोई काम करवाते नहीं। और कांग्रेस पार्टी हारी हुई थी, फिर भी उन्होंने दुख सुख में साथ दिया कांग्रेस पार्टी ने। एक नारा बोलना चाहता हूँ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी ने देश का नाश कर दिया। हकीकत बात तो ये है, लोग बात कारोबार से परेशान, हर चीज़ से परेशानी हो रही है लोग बाग को। जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, दिमाग में कटोर बिठा रखा लोगों का, और कुछ नहीं। बच्चों को परेशानी हो रही घूम निकलने में भी। चलिए टूटी पड़ी आज नहीं बन पाई, अब इलेक्शन आ गया अभी तक नहीं बन पाई, 5 साल हो चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी एक दिन में 50-10 गलियां बनवाई पे, इतनी मतलब तेजी से काम करवाया था। बीजेपी ने हमारे को कोई भी सुविधा नहीं दी है, सारे वादे झूठे करे हैं, ठीक है ना। और केजरीवाल ने जो वादा करा उस पर वो खरा उतरा है। अब केजरीवाल जी को कोई भी आरोप लगा के अगर उन्होंने अंदर कर दिया, क्योंकि सरकार उनकी है, तो ये गलत करा है उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूं आपके साथ सिमरन खां। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पे, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी से शुरुआत है और पहले हम यहां के हालात के बारे में देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे गली में खड़ी हूँ, जहाँ पे गली का हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर जगह कचरे फैले हुए हैं। वहाँ पे हल्का सा रिकंस्ट्रक्शन तो है, लेकिन उसके बाद भी कचरे यहाँ पे फैले गए हैं। और गली गली का बेसिकली अगर मैं दिल्ली के माहौल के बारे में बात करूँ तो हर गली के दिल्ली का यही माहौल है। और यहाँ से अगर मैं कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में बात करूँ तो अली मेहंदी यहाँ से खड़े हो रहे हैं। वही उन्हीं के विपरीत जो बीजेपी ने फिलहाल कोई अपनी सीट नहीं निकाली है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने फिलहाल लिस्ट नहीं निकाला है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो अनिल अहमद खान खड़े हो रहे हैं। तो आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं कि वो किसके पार्टी का काम पसंद करते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आप माहौल देख ही सकते हैं हमारे सामने में ही, तो इस माहौल को देखते हुए यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर अलग से घरों के बाहर में आम आदमी पार्टी का पोस्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे आदिल अहमद खान जी का पोस्टर लगा हुआ है केजरीवाल के साथ में। तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के काम को लेकर। आपका नाम क्या है? साजिद है जी। कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमें 3 साल हो लीजिए। 3 साल। आपने आम आदमी पार्टी का काम देखा है, यहाँ के एरिया के मुताबिक बताइए कैसा है उनका काम? काम सही है जी उनका। सही है। हाँ जी। और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? मुझे कांग्रेस भी सही है अपनी जगह। अपनी जगह तो सब सही रहता है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से बताइए कौन सी पार्टी का मतलब चांस बनता है आने का? बस ये नहीं कह सकते जी कौन से। आप बताइए कौन सी पार्टी आ सकती है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट यहाँ से? पे कांग्रेस का जोर है जी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जोर है। अली मेहंदी जो आए हैं, इनके पापा ने पहले बहुत अच्छा काम किया था और इनकी भी लहर बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ की जनता जितनी है कि इस विधानसभा की मुस्तफाबाद की, हर आदमी इनको जानता है और ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पहले। और उम्मीद यही है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और आम आदमी जो हमारे विधायक थे, उन्होंने इतना काम नहीं कर पाया। और वो पावरफुल नेता हैं, हसन भाई उनका लड़का जो है पावरफुल आदमी है। वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम पहले किया था और जीतेंगे फिर करेंगे काम। सब हर आदमी के बच्चे के दिमाग में है कि हमारा कांग्रेस पार्टी जीते। और बीजेपी ले आएंगे मुस्तफाबाद की सीट से, बीजेपी का कुछ चांस बनता है? मुस्तफाबाद में बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे मुस्तफाबाद में कभी आते नहीं, कभी कोई काम करवाते नहीं। और कांग्रेस पार्टी हारी हुई थी, फिर भी उन्होंने दुख सुख में साथ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ हमारे कॉलोनी में हर बच्चा चाहता है कि कांग्रेस पार्टी आ जाए बस। कांग्रेस पार्टी के लिए इतना मतलब आप श्योर कैसे? क्योंकि कुछ कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया, तो आप बता सकते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया जिससे कि आ सकते हैं? पहले हमारे क्षेत्र में जो रोड थे, गलियां थी और हमारे कब्रिस्तान था, एक डिस्पेंसरी थी, और भी मतलब बहुत से ऐतिहासिक ऐसे काम किए जो किसी पार्टी ने नहीं किए थे, कांग्रेस पार्टी ने किए। और अगर जीत जाती है ना कांग्रेस, जो काम बाकी रहेगा वो कांग्रेस कर पाएगी, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। हमारे मुस्तफाबाद की उन्होंने चमकाया था। और ये 5-6 साल से मुस्तफाबाद में गंद फैली पड़ी है। कहीं रोड टूटा है, कहीं नाली टूटी है, कहीं गली टूटी है। बच्चों को परेशानी हो रही घूम निकलने में भी। गलियां टूटी पड़ी आज नहीं बन पाई, अब इलेक्शन आ गया अभी तक नहीं बन पाई, 5 साल हो चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी एक दिन में 50-50 गलियां बनवाई पे, इतनी मतलब तेजी से काम करवाया था उन्होंने कांग्रेस पार्टी। आप बताइए, अली मेहंदी कांग्रेस प्रत्याशी है, क्या लगता है बहुमत के साथ जीतेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जीतेंगे। वैसे भी दिल्ली को बदलाव की जरूरत है इस टाइम। तो अली मेहंदी जो है वैसे पहले से नेता रह चुके, पहले यहाँ मुस्तफाबाद के हो,
और केजरीवाल जी के नेता तो यहाँ के झांक के भी नहीं देखते हो, तो आके यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी इलेक्शन का टाइम है तो गली में थोड़ा बहुत दिख रहा है कि यहाँ पे गली फूटे हुए बाहर बाहर से दिख नहीं रहा, तो बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है, मतलब बहुमत से आ तो सकते हैं। हिसाब से दिल्ली में बदलाव की पूरी जरूरत है, कांग्रेस को आनी चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में कांग्रेस आनी चाहिए। तो एक ही नारा बोलना चाहता हूँ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी ने देश का नाश कर दिया, हकीकत बात तो ये है। लोग बाग कारोबार से परेशान, हर चीज से परेशानी हो रही है लोग बाग को। जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, दिमाग में फतूर बिठा रखा लोगों का, और कुछ नहीं। भाई ये सरकार लाई हिंदू मुस्लिम के बेस पे। आप बताइए, बहुत सारे एक इंटरव्यू आपने भी देखे होंगे कि जहाँ पर मुसलमान कोई बोल रहा होता है तो पीछे से जय श्री राम के नारे लग जाते हैं, आपने ये चीज देखा होगा। तो आप उन हिंदू भाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, अपना थोड़ा दिमाग यूज कर लो। सबसे मेन चीज कि भाई दिमाग तो उनके अंदर भी है, तो ये सही गलत के क्या पहचान उनको दिख ही नहीं रहा भाई, एक तरफा। भाई बीजेपी जो वो बोलते हैं ना, मोदी जी जो बोल लेंगे वो अब दिन को रात, रात को दिन, मतलब वही सीन हो रहा है बस, और कुछ नहीं। भले एक तरफा वाली बात है कि हाँ भाई हिंदू है क्या, उसको ले फॉलो करके चलो बस। तो आपके लिए फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है? हाँ जी, हमारे लिए बिल्कुल पूरा मुस्तवाद के हो, किसी के दिल में वो नहीं है कोई हिंदू क्या, सब एक साथ बैठते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ आप देखो आगे कभी, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। आपका नाम क्या है? शहाबुद्दीन। आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? सन 85 रह रहे हैं। 85। तो आपने कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, हर सरकार आपने देखी है। सब देखी, खूब देखी। तो इन पार्टी में से आपको किस पार्टी का काम आपको अच्छा लगता है कि हाँ कि ये हमारे जो मिडिल क्लास है उनके हित में काम करती है? कांग्रेस का हमें अच्छा लगा। कांग्रेस का, ऐसा क्यों? अच्छा काम करते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ से अली मेहंदी खड़े हो रहे हैं, आपको लगता है कि मुस्ताफाबाद विधानसभा सीट से वो आ पाएंगे? ये तो ऊपर वाले जान सकता है क्या उनका काम कैसा है अभी यहाँ के हिसाब से, बताइए। काम ठीक है उनका, अभी तो नए आदमी है, फिर भी ठीक है उनका काम सही है। और आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? वो भी अच्छा कहेंगे, हम उसको बुरा नहीं कह सकते। अब दोनों तो एक साथ अच्छे नहीं होते ना। नहीं, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, तो बुरा करेंगे तो बुरा कहेंगे, बुरा कहेंगे क्यों? और बीजेपी के कोई चांस लगते हैं यहाँ से आने का? बीजेपी के तो बेटा चांस ही चांस रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा क्यों? पता नहीं, हमेशा रहे और से बीजेपी यहाँ से। हाँ? तो इस तरह मुस्ताफाबाद विधानसभा सीट का बताइए कि कौन सी पार्टी आ सकती है सत्ता में? अभी बेटा हम कुछ नहीं कर सकते इस बात में, इस बात में कुछ नहीं कर सकते। फिर भी एक काम बोलता है, आप बताइए किसका काम बेहतर है? काम तो सब जो अच्छी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तो गलत कोई नहीं कर रहा है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हो गए करीब 25 साल है। तो 25 साल तो आपने हर पार्टी का काम यहाँ पे देखा होगा, तो कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है? अभी तो यहाँ पे जो ना कांग्रेस ने काम कराया था इससे पहले, और झाड़ू वाले ने काम कराया था, उससे पहले का पता नहीं है। अच्छा, तो आपको कोई लगता है कि मुस्ताफाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी का कुछ हो सकता है? बीजेपी का देखो जनता के हाथ में है, हम कुछ नहीं सकते, किधर वोट पड़ते हैं, क्या पड़ता है, क्या होता है, जनता ही कर सकती है, अभी कुछ नहीं कर सकती। मुस्ताफाबाद की जो जनता है वो किसे चाहती होगी? देखो सबकी अपनी अपनी सोच है। अभी हमारे यहाँ के कभी कभी ऐसा होता है घर का ही वोट जो है ना 2 जगह पड़ जाते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। वोट का अधिकार तो जहाँ मर्जी डालो, कहीं भी डालो, तो ये चीज हो सकता है कि झाड़ू या कांग्रेस है यहाँ पे, तो ज्यादातर ये है। पड़ला किसका भारी लगता है? अभी किसी को नहीं बता सकते। मतलब कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुस्ताफाबाद की सीट से बराबरी का टक्कर लड़ेगी। बराबर टक्कर हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे लोगों से बातचीत हुई है, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बराबरी टक्कर देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी का फिलहाल में कोई चांस अभी बनता नहीं है, बाकी आगे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? कितने टाइम से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ हो गया 25 साल। 25 साल। तो अपने 25 साल में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबकी सरकार देखी है, तो आपको किस सरकार का काम पसंद आ रहा है, किस पार्टी का काम पसंद आता है? बस जो कामयाब हो जाए तो वही कामयाब काम करेगा। क्या दोबारा बोलिए? जो काम करने वाला तो काम करेगा, जो जीतने वाला। हाँ, केजरीवाल जीतेगा यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है? केजरीवाल काम करे। केजरीवाल, बताइए। केजरीवाल काम कर रहा है यहाँ पे। केजरीवाल के 1000 काम है, और हमारी बीजेपी का कोई काम नहीं है यहाँ पे। बीजेपी ने हमारे को कोई भी सुविधा नहीं दी है, सारे वादे झूठे करे हैं, ठीक है ना। और केजरीवाल ने जो वादा करा उस पर वो खरा उतरा है। अब केजरीवाल जी को कोई भी आरोप लगा के अगर उन्होंने अंदर कर दिया, क्योंकि सरकार उनकी है, तो ये गलत करा है उन्होंने। तो आपको लगता है कि उनके जेल जाने की वजह से क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं है, जेल जाने से तो उनको और फायदा है।
क्योंकि पब्लिक उनकी तरफ है। अब आप ये कि बोलोगे कि जी उन्होंने फ्री के अंदर जैसे कि लेडीज की सुविधा कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, तो उसके अंदर ये भी सोचो ना आप कि उन्होंने कमर्शियल मीटर पे बढ़ा के घरेलू मीटर को जो है फ्री कर दिया है उन्होंने, तो उन्होंने लेडीजों की सुविधा करी है। तो बीजेपी का क्या लगता है, बीजेपी का कुछ चांस बनता है मुस्ताफाबाद विधानसभा सीट से जीतने का? मुस्ताफाबाद विधानसभा से कोई विचार नहीं बनता कि बीजेपी जीते। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? जी कांग्रेस देखो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस टाइम कहीं भी नहीं है, किसी गिनती में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के जो यात्रा उन्होंने किया था, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी वजह से ऐसा कहते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा भारतवासियों का दिल जीत लिया है, और यहाँ के जो प्रत्याशी अली मेहंदी वो भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए ये बात बहुत अच्छी कही आपने। एक्चुअली क्या है, हसन अहमद जब्ते अली मेहंदी के पिताजी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, लेकिन ये है कि अब जो है झाड़ू जो है वो काम अच्छा कर रही है। देखो हॉस्पिटल में सारी सुविधा है, लेडीजों के लिए सारी सुविधा है, और भी अच्छी सुविधा है, तो कांग्रेस का तो मतलब नहीं बनता यहाँ से जीतने का, ना बीजेपी का। देखिए यहाँ पर अभी अंदर ही बात किया था, कुछ कहते हैं कि नहीं कांग्रेस के भी आने के चांसेस बनते हैं, इस पर क्या कहेंगे? चांस बनते हैं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जी। लेकिन हम मुश्किल ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा यूं कह रहा हूँ, देखिए सरकार चल रही है आपकी जो है बीजेपी की, ठीक है ना। अगर यहाँ से कांग्रेस आती भी है तो क्या करेगी ये बताइए आप। केजरीवाल जी ने जो वादे करे थे वो पूरे करे या नहीं करे ये बताइए आप। तो आपके हिसाब से अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। फायदा होगा क्या फायदा होगा आप बताइए। भाई जब हाथ मजबूत हो गया जब तो काम कराया होगा। नहीं आप बताइए ना, जब पूरी सत्ता बीजेपी के हाथ में है, ठीक है ना, तो कांग्रेस क्या करेगी? एक अकेला विधायक क्या करेगा? सब हो जाए, सबका हो जाए। नहीं कुछ नहीं होने का। आप जो है सिर्फ झाड़ू को करवाइए। आप झाड़ू जो है इस सत्ता में भी हर चीज में है, पंजाब के अंदर भी झाड़ू है, कई देशों में झाड़ू है। कांग्रेस गिनवाओ आप मुझे। बल्कि झाड़ू कम है, कांग्रेस ज्यादा है। नहीं आप गलत कह रहे हो इस बात। तो यहाँ पर जो है दो लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है कि एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है। बाकी वो तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुस्ताफाबाद के विधानसभा सीट से कांग्रेस आती है या फिर आम आदमी पार्टी आती है। आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे को क्या 17 साल है। 17 साल। तो आपने यहाँ पे हर पार्टी का काम देखा होगा, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेहतर है? पार्टी काम करने के जितना हसन अहमद ने काम कराया वो किसी ने नहीं कराया यहाँ पर, और ये पार्टी अच्छा ही काम कराया हमेशा जब भी रही पार्टी आई। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी के लिए, बीजेपी ने तो कभी काम कराया ही नहीं है। बीजेपी का तो ऐसे ही मसला रहा है, बस दंगों फसादों में अपनी जिंदगी गुजारी है सारी। कई लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं, आप इस बात से सहमत है? सही बात है, और यही वोट यही हो रहा, और क्या है। मुस्ताफाबाद से क्या लगता है कौन सी पार्टी आ सकती है, मतलब जिसका काम आपको लगता है कि बोलता है? अब ये तो पब्लिक बता सकती है मैडम, अभी कोई नहीं बता सकता तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपने देखा होगा, अब यहाँ पे 17 साल से रह रहे हैं, तो आपने देखा है कि यहाँ पे जैसे कि अली मेहंदी की बात कर लेते हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो आपने उन्हें कभी यहाँ पर आते जाते देखा है कि वो लोगों से बातचीत करे, उनके हाल चाल? हर टाइम पर आते जाते लोग मिलते रहते, हाल चाल पूछते रहते, और उन्हें काम जो करवाया आज उन्हीं के देन है जो ये काम यहाँ पर हुआ इस एरिया में, और किसी भी जाकर ने काम नहीं कराया और किसी ने नहीं कराया। आप बताएं अंकल जी, आपका क्या नाम है? लियाकत। क्या? लियाकत। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? हम तो बहुत टाइम से रह रहे हैं। तो आपको कौन सी पार्टी का काम बेहतर लगता है? अरे हमें तो कांग्रेस का पार्टी का बढ़िया काम लगता है। हाँ। मुस्ताफाबाद से आपको लगता है कि कांग्रेस यानी कि अली मेहंदी विधायक बन पाएंगे? अरे हमें तो यही बन जाएंगे। हाँ यही बनेंगे। और बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? नहीं बीजेपी नहीं करती? नहीं बीजेपी का यहाँ पे कोई चांस लगता है आपको? ना कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे जनता से बात हुई है, यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि मुस्ताफाबाद की सीट से कांग्रेस का आना तय है, यानी कि अली मेहंदी आकर ही रहेंगे मुस्ताफाबाद की सीट से। इसी के साथ मैं थी सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।